Hello, good evening, student. I am पूर्ति वैरागी, योर संस्कृत टीचर। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ षष्ठ यानी पाठ 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है समुद्र तटः। समुद्र तट पर। ओके, तो आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? समुद्र तट। समुद्र तट के, समुद्र के किनारे। ओके, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें कुछ बच्चे रेत के घरौंदे बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं और कुछ नौका विहारम यानी नौका नाव में बैठकर घूम रहे हैं और कुछ बच्चे खेल रहे हैं। इस चित्र के आधार पर इस पाठ को लिखा गया है। तो आइए आप समुद्र तट के किनारे क्या क्या बच्चे करते हैं, क्या क्या कैसे लोग घूमने जाते हैं, उन सब के बारे में इस पाठ में हम पढ़ेंगे। ऐसा समुद्र तटः। ऐसा का मतलब होता है यह समुद्र तटः, यह समुद्र तट है। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र यानी यहाँ, जना यानी लोग, पर्यटनाय आगच्छन्ति यहाँ पर, अत्र यानी यहाँ पर लोग घूमने आते हैं। केचन तरंगे क्रीडन्ति। केचन तरंगे क्रीडन्ति, कुछ लोग लहरों में खेलते हैं। तरंगे यानी लहरें, क्रीडन्ति यानी खेलते हैं। केचन यानी कुछ लोग तरंगों से खेलते हैं। केचन न नौका भी, और च का अर्थ है यहाँ पर और। केचन यानी कुछ, च नौका भी, कुछ लोग नौका विहारम कुर्वन्ति, कुछ लोग नौका विहारम करते यानी नाव में बैठकर घूमते हैं। कुर्वन्ति यानी करते हैं, नौका विहारम करते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति। तेषु केचन, और कुछ, देखिए केचन च नौका विहारम कुर्वन्ति, और कुछ नौका विहार करते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, उनमें, तेषु यानी उनमें, केचन यानी कुछ, कंदुकेन यानी गेंद, फुटबॉल, क्रीडन्ति कुछ लोग गेंद से खेलते हैं। बालिका बालकः च बालुकाम भी बालुका गृहम रचयन्ति, और बालिका यानी लड़कियां और लड़के, बालुका भी यानी रेत से, बालुका गृहम बालुका के घर, रचयन्ति यानी घर बनाते हैं। लड़के और लड़कियां बालू यानी रेत के घर बनाते हैं। मध्य मध्य तरंगा बालुका गृहम प्रवाहन्ति। मध्य मध्य यानी बीच बीच में, तरंगे बालुका गृहम प्रवाहन्ति, और बीच बीच में तरंगे यानी लहरें बालू के घरों को प्रवाहन्ति यानी विवाह ले जाती हैं। ऐसा कीड़ा प्रचलन्ति एव, यह खेल चलता ही रहता है। ऐसा यानी यह, कीड़ा यानी खेल, प्रचलती चलता रहता है, एव ऐसे यह खेल चलता रहता है। समुद्र तटा न केवलम पर्यटन स्थानानि। समुद्र तट केवल घूमने फिरने के लिए नहीं है। अत्र यहाँ मत्स्य जीवन अपि स्वजीविका चालयन्ति। अत्र यानी यहाँ, मत्स्य जीविका यानी मछलियों के द्वारा भी जीविका चालयन्ति, मछलियों के द्वारा भी जीवन चलता है। मछुआरे भी अपना रोजगार चलाते हैं। इसका अर्थ है यहाँ, अत्र यानी यहाँ, मत्स्य जीवनम मछलियों के द्वारा, अपि भी स्वजीविकाम अपना जीवन चलाते हैं, यानी मछलियों के द्वारा मछुआरे भी अपना जीवन चलाते हैं। अस्माकम, अस्माकम का अर्थ होता है हमारे। देशे हम समुद्र तटा संति, हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। अस्माकम का अर्थ होता है हमारे देश यानी देश में, वह बहुत, समुद्र तटा संति हमारे देश में बहुत समुद्र तट है, संति यानी हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तटा अति प्रसिद्धा संति, यानी
इनमें, एतेषु का अर्थ होता है इनमें, मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तटा अति प्रसिद्धा संति। इनमें मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुनीता अति प्रसिद्ध संति, ये सब यहाँ पर प्रसिद्ध है। गोवा तट विदेशी पर्यटकभ्यम समधिकम रोचयत। विदेशी पर्यटकों को गोवा का तट ज्यादा अच्छा लगता है। इसका अर्थ है गोवा तट यानी गोवा का जो तट है, विदेशी पर्यटकभ्यम विदेशियों को, समधिकम रोचते विदेशियों को गोवा का तट सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। विशाखापट्टनम तट वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध। विशाखापट्टनम का तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, वैदेशिक व्यापाराम प्रसिद्ध, विशाखापट्टनम का तट व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोची तट नारिकेलम लंब्यम ज्ञाते। कोची का तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। कोची तट नारिकेलम फलभ्यम ज्ञाते यानी कोची तट का तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। ज्ञाते यानी जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जना सवेरम विहरन्ति। मुंबई नगर के जुहू तट पर लोग स्वतंत्रता आजादी से घूमते हैं। दोबारा देखिए, मुंबई नगरस्य, मुंबई नगर के जुहू तटे, जुहू तट पर, सर्वे यानी सभी, जना यानी लोग, स्वैरम विहरति सभी लोग घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तट देशस्य सागर टेसु दिग्रतम। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागर के तटों में से सबसे अधिक लंबा है। देखिए, चेन्नई नगरस्य मेरीना तट देश से सागर तटेसु दिग्रतम यानी देश के सभी तटों में से मेरीना तट सबसे लंबा है। भारतस्य त्रिशु दिशासु समुद्र तटा संति। भारत की 3 दिशाओं में समुद्र तट है। देखिए, भारतस्य त्रिशु यानी 3 दिशाओं में समुद्र तटा संति। भारत की 3 दिशाओं में समुद्र तट है। अस्मात् एव कारणात् भारत देश प्रायद्वीपे इति कथ्यते। इसी कारण से भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। दोबारा देखिए, अस्मादम एव कारणात्, इसी कारण से, अस्मात् का मतलब होता है इसी कारण से, कारणात् यानी कारण से, भारत देश को प्रायद्वीप इति कथ्यते भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायाम बंगोपसागर, दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर, पश्चिमी दिशायाम अरब सागर अस्ति यानी तीनों दिशाओं में ये महासागर है। पहला पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में बंगोपसागर है, दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर है, पश्चिम दिशायाम च अरब सागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। तेषाम का अर्थ होता है इन, त्रयाणाम अपि सागराणाम संगम कन्याकुमारी तटे भवतु। एतेषाम इन त्रिण्याम यानी तीनों भी सागर नाम संगम कन्याकुमारी भवते यानी इन तीनों सागरों का संगम कन्याकुमारी तट पर होता है। अत्र यानी यहाँ पूर्णमाया चंद्रोदय सूर्यास्त च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। यहाँ पूर्णिमा होने पर चंद्रोदय और सूर्य अस्त को एक साथ देखा जा सकता है। दोबारा समझिए, अत्र यानी यहाँ, पूर्णमाया चंद्रोदय, पूर्णिमा के चंद्रोदय और सूर्यास्त युगपदे द्रष्टुम शक्यते यानी चंद्र उदय और सूर्यास्त होने के दोनों को एक साथ देखा जा सकता है। तो स्टूडेंट, ये था आपका पाठ जो मैं आपको
समझा चुकी हूँ। अब इसके हम थोड़ा प्रश्न अभ्यास कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, सेकेंड वीडियो में हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। ओके।